गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौजिया आंटी ने राजस्थान से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर। इससे पहले भी आंटी जी कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जोधपुर से ललिता, जो गुरुपा की बेटी, और अभी 9:20 हुए हैं। ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है। मैं हमेशा ये सब शेयर करना भूल जाती हूँ। और आज तारीख है 14 अगस्त। कल मेरा जन्मदिन था, कल 13 अगस्त था, आज 14 अगस्त है। और संगत जी, मैं अभी काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। और तबीयत वगैरह तो सब बिगड़ती सुधरती रहती है, सब कुछ ठीक है। और मेरा ये कहना है कि गुरु का सब देख रहे हैं और सब कर रहे हैं धीरे धीरे। और जो बोलते हैं मैसेज में कि मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो मेरा सत्संग सुन, वो सब बातें सच है। और सच में गुरुपा देख रहे हैं। अभी गुरुपा ने 2 बार से मेरे को, पिछली बार भी एक संकेत दिया था पिछले हफ्ते, और अभी भी एक संकेत दिया है कि तेरे परिवार में एक लेडीज़, एक आदमी औरत है जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तुमसे तुम्हारे परिवार के हर काम हो रहे हैं, इससे उनको बहुत जलन और खार है, तो वो अपना तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं। मैं गुरुपा से दुआ करती हूँ, मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि आपने ये जीवन दिया है, आप चाहोगे जब भी मिटेगा। आपने देखना है, सब आपने संभालना है। और मैं तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रखती हूँ किसी से भी। मेरे बच्चे, मेरा आदमी और मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने घर में ही घर में रहती हूँ, कहीं जाना है पति के साथ चली जाती हूँ। संगत जी, मैं तो वैसे भी जब से शादी होके आई हूँ, जब से ही परेशान हूँ, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुपा सबके जीवन में सब कुछ ठीक कर दो। और जो हमारा बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनकी बुद्धि पलट दो, आप उनको सद्बुद्धि दे दो, ताकि वो भी अच्छे कर्म करें। ये तो हमें भी पता है कि वो जो कर रहे हैं ना, उनको बहुत भोगना पड़ेगा। इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, चाहे मेरा करें चाहे किसी का भी करें। और मैं भी किसी का करूँगी तो मैं भी भुगतूंगी। और मैंने क्या पता कितने जन्मों में क्या क्या किया होगा, तो मैं भी भुगत ही रही हूँ। गुरुपा ने 90% काट दिया तो क्या हुआ, 10% भी कम नहीं होते हैं। 10% भी इतने होते हैं कि कभी कभी दुआ करती हूँ मैं गुरुपा से, प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा ये क्या, आप तो कहते हो 90% मैंने अपने ऊपर ले लिया, 10% तुझे काटना है, तो ये तो 10% से ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे। पर ऐसा नहीं है। सच है कि कुछ तो बचपनों में गलती हो जाती है, कुछ जवानी में आते हैं तो गलती हो जाती है, कुछ शादी के बाद गलतियाँ हो जाती है। गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। और अगर इंसान को इतना पता हो कि कर्म अच्छे करने चाहिए और अपने कर्म बिगड़ते हैं तो ऐसा होता है, तो इंसान गलती ही नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। और मैं तो फिर इतना ध्यान रखती हूँ, मैंने शुरू से ही सबका अच्छा करने की कोशिश करी है, किसी का बुरा नहीं चाहा और ना किसी का कोई रास्ता रोका। अपना सबका अच्छा सोचती हूँ, सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मदद भी करती हूँ, दिल में दया भी सबके लिए रखती हूँ। जानवरों के प्रति भी मेरे दिल में बहुत दया है और मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। और अगर कभी सोचा भी हो तो उसका भुगतान तो मैं कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। पर मैंने बुरा नहीं सोचा, ना किसी को देख के जला। जैसे लोग बोलते थे हमारे पास 4 व्हीलर है तो जलती है, हमारे पास मकान है तो जलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जलने से कुछ नहीं होता है, जलने से अपनी काया खराब होती है और अपने को ही बीमारियाँ लगती है। तो मैं तो कभी नहीं जली, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के घर में मैंने बहुत संपत्ति देखी है, बहुत ज़मीन जायदाद देखी है, तो मेरे तो सवाल ही नहीं उठता है ये सब सोचने का।
उसके बाद भी जो है कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ। और गुरुपा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि अभी मेरी बेटी घर आई हुई है और उसका जो है कि केस डाल दिया है छोटे बेटे ने। तो वो डालने के बाद में बोलो तो जब वो मालूम पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा दामाद, क्योंकि वो बहुत बुरा मारता है मेरी बेटी को। कभी चक्कू निकालता है, कभी गला दबाता है। अब की बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरी लड़की को अपने सिर से सिर भिड़ा के और पलंग का जो कोना होता है शोकेस के लिए जो बना होता है शो पीस, वो उसमें धक्का मार दिया था। उसके बड़ा सारा गुमड़ा भी उठ गया था और बहुत भयंकर रोई थी बिलबिला के। उसके दोनों बच्चे भी खूब रो रहे थे। को दादी भी उसकी उनकी ऐसी है, वो भी चुप कराने में नहीं समझती है। तो गुरुपा अब इतना कौन बर्दाश्त करेगा। 4.5 साल हो गए गुरुपा, कभी क्या बोलता है, कभी क्या इल्ज़ाम लगाता है। तो गुरुपा मैं आपसे एक ही बात आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक मार खाएगा बिना वजह। ध्यान देना भी छोड़ दिया है, बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, बच्चों को देखता भी नहीं है, ना बीवी की शक्ल देखता है, ना कोई बात करता है, ना कमरे में आता है। अपना एक अलग ठिया जमा लिया घर में, वहीं वहीं बैठा रहता है। तो आप ही बताओ गुरुपा, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है कि जिसके सहारे उस घर में गए हैं और वो ही अगर इस टाइप से करेगा। और उसकी माँ तो उससे भी ज़्यादा 4 हाथ आगे है। वो हमदर्दी दिखाती है और बेटी जल्दी से मान जाती है और फिर वो सारी सब उसको बता देती है कि इसने ऐसा बोला ऐसा बोला। तो ये गलत बात है और मेरी बेटी बहुत दुखी है। उसको हिम्मत ताकत दो। और गुरुपा एक अरदास आज और लगा रही हूँ सत्संग में, हालांकि आपके स्वरूप के आगे तो बोलती हूँ, पर सॉरी, मैं आपसे ये सत्संग द्वारा ही ये आपसे अरदास लगा रही हूँ कि जो वकील ने जो कागजात बना के दिए हैं उसमें 1-2 चीज़ें बहुत गलत कर दी है वकील ने। और आप तो सब जानते हो गुरुपा कि वकील को कितना झूठ बोलना पड़ता है केस को आगे बढ़ाने के लिए या केस को जीतने के लिए। तो गुरुपा हम तो नहीं जानते, हम अनजान हैं, पर हमने जब वो पढ़ा तो मुझे भी बहुत फील हुआ, मेरे पति को भी बहुत फील हुआ। तो मैं तो ये बोल रही हूँ गुरुपा कि प्लीज़ गुरुपा आप उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करवा देना गुरुपा। वो दोनों कोई महत्व नहीं रखती है और गुरुपा जानते हैं कि मैं किस बात के लिए बोल रही हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है किसी बुराई लेकर के। बुरा बन के जाना भी कहाँ है या किसी को बुरा बना के जाना भी कहाँ है, रहना तो इसी दुनिया में है। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरी ये मदद आपको करनी पड़ेगी। दोनों बातें जो है कि उसको नज़रअंदाज करवा देना मेरे जवाई को। और इतनी, और जो आप अच्छा करोगे, जो आपने अच्छा सोचा होगा बच्ची के लिए, जो अच्छा होगा आप वही करवाओगे। पर फिर भी गुरुपा मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका घर टूटे। गुरुपा संगत जी, ऐसा होता है ना कि 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। हम तो पेंशनर हैं, हम जैसे तैसे हमारा तो गुजारा कर लेते हैं। पर अभी इनका बच्चों पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल में छोटे बच्चे हैं, तो अभी कैसे क्या होगा। मेरे को बहुत तनाव टेंशन है और टेंशन के कारण मुझे बार बार तबीयत भी बिगड़ रही है। तो मेरा गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा अब आप ही देख लो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दोनों साथ रहते हैं, माफ़ी मांग ले दामाद और बोल दे कि नहीं नहीं करूँगा और आगे से नहीं करे कुछ, तो फिर साथ हो सकता है। और गुरुपा हमको भी क्या मिलेगा बेटी का घर छुड़ाने से, उसका पति छुड़वाने से? हमें कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो हम तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, ना किसी का घर छुड़वाएंगे। प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ, मेरी अरदास सुन लो। आप कहते हो ना तू मेरी बहुत प्यारी भोली पुत्र है, तू मेरी प्यारी धी है। तो गुरुपा आप कुछ भी समझ लो, मेरे को कहीं भी समझ लो। प्लीज़ गुरुपा मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप है ना वापस इनका घर बसा रहे। और गुरुपा हमें जब तक ठीक है, बाद में इस बच्ची का कौन होगा? बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी क्या है, किसी का होना बड़े का होना तो ज़रूरी है। एक बेटा अलग है, एक बेटा गुजरात में है नौकरी पर, कौन किसका होता है गुरुपा? माँ बाप है जब तक तो फिर समझ लेते हैं, और हम जैसे माँ बाप तो समझ लेंगे, मगर हर माँ बाप नहीं समझते हैंगे। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा इस जो अभी जो संकट आ रहा है उससे निवारण आप करवा देना। आप जो करोगे वो बहुत अच्छा करोगे और वही हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ही बेटे को, आप इस दामाद को और बेटी को भी सद्बुद्धि दे देना
क्या सच है क्या झूठ है, और आप उनका घर बसा रहे गुरुपा, बस यही अरदास लगाती हूँ मैं। और एक और बात आपसे सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, आप जो मेरे को बोल रहे हो रोज़ डेली अमृत वेला कर, 12 बजे से सुबह तक जाग, तो कोशिश कर, तो हिम्मत कर। गुरुपा आप खुद जानते हो कि मेरी हालत क्या है, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, मेरी तबीयत पल पल में बिगड़ती है, पल पल में सुधरती है। और अगर मैं आधी रात को टॉयलेट जाने के लिए उठ जाऊं तो मेरे से चला भी नहीं जाता है, मेरे पैर बहुत भारी हो जाते हैं, जैसे बहुत भारी पैर हो गए, मेरे से चले ही नहीं जा रहा, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा आप सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, आप खुद बताते हो मैसेज में, फिर आप ये मेरे से जिद कर रहे हो। मैं जब उठती थी तब उठती थी 4:30 बजे, 4:45 बजे, 5 बजे, तब मैं अपने घर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लेती थी। आज गुरुपा मुझसे नहीं हो रहा है तो आप क्यों जिद कर रहे हो गुरुपा? मैं सुबह पूजा के टाइम बैठ के करती हूँ ना, अरदास भी लगाती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ, सब करती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मुझसे नहीं उठा जा रहा है। अगर मुझसे भी इस साल के एंड तक भी मैं अगर ऐसा लगेगा कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं उठ सकती हूँ तो मैं ज़रूर उठूँगी गुरुपा, ज़रूर उठूँगी, ज़रूर आपका अमृत वेला चालू करूँगी, आपका भी और मेरे जो हैं इष्ट देव हनुमान जी उनका भी, और मेरी माता रानी है, भोले बाबा हैं, इनका भी, सबको मैं शामिल कर लूँगी अमृत वेला में। पर सॉरी गुरुपा, मुझसे नहीं उठा जाता है, आप मेरी समस्या समझ लो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। और आज ही गुरुपा ने एक मैसेज में दिया है, वो पता नहीं किसके लिए है क्या है। मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पेट वगैरह सब अच्छा है मेरा तो। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पेट में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है और तू 1 महीना जिएगी। ये ऐसे अनशन, इतने अनशन मैसेज आ रहे हैं कि हम बहुत दुखी हो गए हैं, हमें इससे निजात दिलाओ। कभी आता है कि तेरे बेटे का अचानक एक्सीडेंट होगा और मौत की संभावना है, ये बहुत गलत है गुरुपा। मैं तो इतना जानती हूँ कि ये कोई भी दे रहा हो, भली कोई भैरूबिया भी हो, तो गुरुपा उसको देखेंगे, आप ही संभालेंगे। और हम क्या हैं, हमारे बच्चे क्या हैं, वो गुरुपा सब जानते हैं। हम गुरुपा की नज़र में हैं, गुरुपा हमारा सब अच्छा ही अच्छा करते हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। हमें गुरुपा से पूरी उम्मीद है, आस है। जय। और गुरुजी अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो मुझे आप बारंबार क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मुझसे अगर ये सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं वैसे ही बहुत परेशान हो चली हूँ क्योंकि बेटी अब घर आ गई है, जवान बेटी है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। और मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, आप लोग सब समझते हैं, सबका घर संसार है, सबको सब कुछ मालूम होता है, मुझे क्षमा कर देना आप। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग यह है कि संगत जी, ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर फेल्ट इतना पीस जो गुरु जी के आने के बाद है। माना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जैसी नहीं है, बट गुरु महाराज कहते हैं ना कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरु महाराज के टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं कि जो तुझसे छूट गया है वो सब तुझे वापस मिलने वाला है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बहुत महीनों से परेशान थी अपने लोन को लेके, डेट्स को लेके, बट ट्रस्ट मी, गुरु जी ने कई बार ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। और कई बार हम ह्यूमंस हैं और अपनी गलतियां तो मानते नहीं हैं और बोलने लगते गुरु जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गुरु जी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो सब अच्छा है, क्योंकि गुरु जी को पता है कब, कैसे और कहाँ क्या चीज़ों को करना है। सो लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने 80% मेरा डेट कंप्लीट करा दिया है। बस गुरु महाराज मेरा हाथ थामे रखिए, मेरे मान सम्मान की रक्षा कीजिए प्लीज़। गुरु पाँच जो अरदास लाई हुई है तुसी देख लो, कहते नहीं हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।